सिंह समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी अमर रहे, समाजवादी पार्टी ओबीसी समाजवादी पार्टी ओबीसी जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी ओबीसी जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता ओबीसी जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता ओबीसी जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी ओबीसी जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिवक्ता की एक पुकार ओबीसी हमारा मेयर कैसा हो, ओबीसी कैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो, ओबीसी जैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो, ओबीसी जैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो, अरे हमारा मेयर कैसा हो। जिंदाबाद ओबीसी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। हमारा मेयर कैसा है, ओबीसी जैसा हो, हमारा मेयर कैसा है। बीच में लाइए भैया, बीच में। हाँ वही तो कुछ साहब हमारे आज किस तरह आप भाजपा के गढ़ में या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं समाजवादी पार्टी? नहीं, मैं भाजपा के गढ़ में बड़ा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला और जो मैं भाजपा के गढ़ में लड़ा, जीतने के बाद कभी मैं हारा नहीं। और आज महापौर के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और मेरा ये मानना है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और इस बार नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट मांगे? ये हम सबका सौभाग्य था कि इस देश के सांसद, दूसरे टर्म प्रधानमंत्री और सब हम सबका मानना था कि इस शहर का विकास खूब और अच्छा होगा, लेकिन पिछले 10 साल में सीवर के सवाल पर पूरे शहर में कोई भी काम नहीं हुआ। गंदे पानी के सप्लाई के सवाल पर कोई भी काम नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि शहर की विकास तभी कही जाएगी जब सीवर और पानी, सीवर का बहना बंद हो जाए और गंदे पानी का सप्लाई बंद हो। ओपी सिंह जी, आप महंगाई और बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय मुद्दे भी उठा रहे हैं, तो अभी एक मुद्दा जो इलाहाबाद में हुआ, क्या लग रहा है ऐसा कितना फ़ायदा भाजपा लेने की कोशिश करेगी या इस तरह से जो एक विशेष जाति वर्ग को निशाना बनाने की बात हो रही है? भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, विकास पर भारतीय जनता बात नहीं करती है। इसी तरीके के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को चाहिए और इसी मुद्दे पर देश की जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम करती है। टिकट को भी लेकर घमासान की तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो वायरल हुआ है।
हमें नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। टिकट के लेकर कहीं कोई भी आपसी आप लोगों के अंदर खाने में बड़ी खींचतान हुई। नहीं, कहीं कोई खींचतान नहीं है। आपके होटल पे कार्रवाई वगैरह भी हुई है क्या? और भारतीय जनता पार्टी में जब 2001 में नगर निगम का पार्षद का चुनाव लड़ रहा था तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इससे बड़ा तांडव मेरे खिलाफ लोगों को मुकदमा कायम, जेल में भेजना, 2-2 मंजिल से हमारे क्षेत्र की जनता कूद गई। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो 2001 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीतने का क्या कार्रवाई हुई है आपके होटल पे? और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें लगा कि हम महापौर के प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, मुझे डराने के लिए, मुझे धमकाने के लिए। जो पिताजी ने मेरी मकान बनाया था, जिसकी नींव पिताजी ने डाली थी, 25 साल बाद कोई नया निर्माण नहीं हुआ, ऐसे मकान को सील कर दिया गया। मेरा मानना है कि पूरे शहर में 5 लाख मकान होंगे बीडीए के अंतर्गत, बीडीए के सीमा में, तो 4.25 लाख मकान बिना नक्शे और बिना नियम कानून के हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।